हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करके मतलब पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहीं बहुत सारे लोगों को है ना थोड़ा सा अभी जो लोग पीटी पास कर चुके हैं उन लोग थोड़ा सा घबराहट होगी कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ ले जाना जरूरी है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहिए, क्योंकि हम लोग जिस टाइम में क्वालिफाई किए हुए थे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग घबराहट हो रही थी। ठीक है, लाजिमी सी बात है कि थोड़ा घबराहट हो जाती है कि मुझे क्या सभी प्रॉपर चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने की कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहिए और जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उन चीज़ को पूरा करने में आप लग जाइए। ठीक है, वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन है, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वह सभी आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ से। थोड़ी बहुत हो जो पॉइंट नहीं समझ पाए तो उसके लिए ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और ऐसे कुछ घबराना नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नंबर में है मार्कशीट चाहिए। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट चाहिए। जो व्यक्ति 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, मतलब कि जो जहां तक का जो जिनके पास डिग्री है, तो वैसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सब क्या क्या जरूरी है। जो व्यक्ति 10th पास है तो उसके लिए 10th का सर्टिफिकेट और 10th का जो मार्कशीट है ये चाहिए। ठीक है, जो 12th तक पास है तो उसको ये चाहिए कि 10th का भी 12th का भी मार्कशीट चाहिए एंड सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रेजुएशन जो पास कर चुके हैं तो 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का सभी का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए एंड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक चीज और, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्या कि दो दो कॉपी आप लोगों को फोटो स्टेट करा के लाना है। ठीक है, दो दो कॉपी चाहिए। आप लोग है ना, मेरा एक सुझाव रखिए। ठीक है, तीन तीन कॉपी करा के ले जाइएगा। ठीक है, एक कॉपी एक्स्ट्रा रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन उस टाइम में अगर आप लोगों ने बार बार परेशानी होगी उससे बचने के लिए, तो जो भी आप लोग अभी करिएगा, जो जो बताएंगे सभी का तीन तीन कॉपी फोटो स्टेट कर लीजिए, क्योंकि 2019 में हम भी सिलेक्शन हुए हैं ग्रुप डी में, अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम सब कुछ हम एक अरेंजमेंट, एक डायरी रख लीजिए आप लोग। उस डायरी में क्या करिए कि नोट कर लीजिए कि मुझे क्या क्या चीज़ का रिक्वायर्ड है और मैंने क्या क्या चीज़ है ना ऑलरेडी मैं व्यवस्था कर चुका हूँ। ठीक है, जिसका फोटो शेयर कराना है करा चुके हैं, फोटो करना है बना चुके हैं। ये सभी है ना आप लोग ना एक डायरी पर नोट करते हुए चलिए, ताकि माइंड है ना बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और बार बार टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जानिए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या चाहिए कि आपको मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए जहां तक आप एजुकेशन कर चुके हैं। ठीक है, वैसे व्यक्ति जिसको है ना एक्स्ट्रा टेक्निकल डिग्री भी लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई व्यक्ति है ना बीएड कर चुके होंगे, या फिर कोई व्यक्ति है ना और भी जैसे आप है ना 12th कर लिए, उसी के बाद फिर हम लोग आईटीआई कर लिए या 10th कर लिए आईटीआई कर लिए, मैंने जो भी एक्स्ट्रा टेक्निकल डिग्री है तो वो भी साथ में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका भी फोटो कॉपी करा करके ओरिजिनल पेपर भी ले जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, जो व्यक्ति है ना जैसे 12th कर रहे हैं रेगुलर कोर्स से, उसी टाइम अगर आईटीआई कर लिए है ना तो प्रयास करिए अगर आपको एक ही सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि दो कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं रेगुलर। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति ना कर रहा है 12th और उसी टाइम में ना आईटीआई के भी है ना कहीं से भी प्राइवेट से कहीं से कर लिया है, तो ध्यान रहे उस टाइम सतर्क रहिएगा आप, नहीं तो आपका है ना वहां पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट चेक होगा तो वहां पर फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर सेम ईयर में सेम डेट में अगर कोई दो दो सर्टिफिकेट आप दो दो अगर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं तो कोई एक ही चीज मेंशन करिएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। नेक्स्ट, अगर देखिए आप अगर कोई आपके पास ना लीगल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में नाम या पता या फिर फादर से नेम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, एक गेजेटेड जो ऑफिसर होता है उस ऑफिसर से आप लोग एक है ना पैड पे उसको आप लोग ना मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उनसे आप लोग ना लिख करके फिर उसे साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है। अगर गेजेटेड ऑफिसर का नहीं होगा ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करें, घबराना कुछ नहीं है। जो आपको है ना वैसा डॉक्यूमेंट्स जिस डॉक्यूमेंट पे आपका कोई डेट ऑफ बर्थ गलती हो या आपके नाम में ही कोई स्पेलिंग गलती होती है या फादर्स नेम में स्पेलिंग गलती होती है, तो उसको आप लोग है ना एक कोर्ट से या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर है उनसे एक एप्लीकेशन लिख करके उस पर आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो एनसीवीटी अब जो वैसे कैंडिडेट जो कैंडिडेट के पास है ना आईटीआई डिग्री किए हुए हैं, आईटीआई से फॉर्म भरे हुए हैं, या फिर सीसीएए जो जो कैंडिडेट हैं, वैसे कैंडिडेट आपको है ना अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जरूर मेंशन करना है। ठीक है, जो एक्स मैन सर्विस है उसके लिए हम बता देंगे। तो अभी क्या है जो सीसीएए जो कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसमें आप जो 12th या 10th जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो उन सब के लिए कोई इसमें कोई जरूरी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
तो जो व्यक्ति है ना अप्रेंटिस किया हुआ है, तो उस अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट के लिए ये है कि आप अपना है ना जहां से एनसीवीटी किए हुए एनसीवीटी के मना प्राप्त द्वारा या फिर आपको एससीवीटी द्वारा सर्टिफिकेट एंड उसका मार्कशीट आपको मेंशन करना है, ले जाना है। ठीक है, तो ये सब वो उनके जो अप्रेंटिस किया उन सब के लिए है। ओके, 4 नंबर में है डेट ऑफ बर्थ। आपको ना जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब क्या कि वैसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। जैसे आपका है ना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर से जरूर आप लोग ले जाइएगा। ठीक है, तो इसमें जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब आप ले जाइए, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी ले जाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास से 4 चीज मांग रहा है ना, तो आप यहाँ से 5-6 चीज ले जाइए, ताकि वहां पर आपके पास ऑप्शन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 चीज रिक्वायर्ड है तो हम 3 ही चीज ले जाएंगे, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आधार कार्ड के मेंशन है, आप आधार कार्ड भी ले जाइए, पैन कार्ड भी ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी ले जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो भी ले जाइए। नेक्स्ट है आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो SC ST है तो उसको है ना NX1। ठीक है, आप है ना वेबसाइट पे देख लीजिएगा, तो वहां से ना उसको आप लोग अपलोड करके फिर उस पर आप लोग ना बना लीजिएगा। ठीक है, जो SC ST उनके लिए, जो OBC कैंडिडेट है उसके NX2 चाहिए। ठीक है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वो रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, जो OBC कैंडिडेट है उसमें ना NCL मेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें NX2 में होती है। याद रहे आपके ना 2022-23 से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 2022 तक का है ना आपको OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात आपको मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे फिर है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो सब आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी भी थोड़ा सा जिन लोगों को टाइम है फटाफट अप्लाई कर दीजिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखते ही अगर आप लोग नहीं किए हुए हैं ना, तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी आप लोगों ने फटाफट बना लीजिए। ठीक है, ये सब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। और जो व्यक्ति EWS आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आता है, EWS से आते हैं, तो उसको NX3 आपको ना वो बनाना है। ठीक है, तो वो लोग भी आप लोग भी बना लीजिएगा उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भाषा में समझते चलेगा। जो व्यक्ति कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति कहीं पर जॉब कर रहे हैं उसके लिए NOC जरूरी है। ठीक है, तो NOC तो ये उन लोगों के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब लिए NOC लेना जरूरी है। ठीक है, तो उस NOC का भी आपको ना फोटो कॉपी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में आप समझ रहे हैं। फर्स्ट ध्यान से सुनते जाइएगा, मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए जहां तक आप एजुकेशन ले चुके हैं। ठीक है, तो आप है ना सभी का 2-2 कॉपी ले। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप सेम डेट में सेम ईयर में अगर कोई 2-2 आप अगर एजुकेशन ले चुके हैं, तो उसमें आपने दोनों का मेंशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, दोनों को मत ले जाइएगा। ठीक है, फिर वो आपको ना फर्जी हो जाएगी, और इसी सब पे लोग छटाते हैं, वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां से वो हट जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेंगे आपको वहां पर वो सुधार करने के लिए, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए हम दोबारा इस बात को बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है H नंबर में है सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए NX7 में। ठीक है, वह उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, जो जॉब से रिटायर कर चुके हैं, जो जॉब मतलब छोड़ चुके हैं। ठीक है, या फिर जो व्यक्ति है ना, अगर आप उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति जॉब से छोड़ चुके हैं, जॉब मैंने किस काम से रिजाइन दे चुके हैं, तो वो उन व्यक्ति को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसको आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, या फिर NOC सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। फिर आप ना जो व्यक्ति PWBD में है, जो व्यक्ति विकलांग है, तो उन व्यक्ति के लिए आपको ना डिसएबिलिटी उसके पास उसका एक सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, उन लोगों को बना होता है कि कितना % उसको डिसेबिलिटी है, तो वो सब है ना आपको वो सब मेंशन करना होगा। उन सब के लिए आपको 5A 5B और 5C एक फॉर्मेट है जो नेट पर अवेलेबल है, उस फॉर्मेट पे भी आप लोग रेडी करके ले जाइएगा। ठीक है, कि कितना % आपको डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो आपके पास होंगे बना हुआ ऑलरेडी पहले से सर्टिफिकेट, उसका भी आप लोग 3 कॉपी करा के ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जिस टाइम आप लोग फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो उस फॉर्म का जो नंबर है CN नंबर है जनवरी 2019। ठीक है, तो वो जो फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो उसका उसी में देखिए जो पेमेंट जो आप लोग किए हुए हैं, तो उन पेमेंट का भी आप लोगों ने उसका भी ले जाना है। ठीक है, उनका भी आप लोग ना 3 कॉपी करा लीजिएगा, जैसे 2 का मांग रहे हैं, 1 एक्स्ट्रा करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका भी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आधार कार्ड का भी, आधार कार्ड के दोनों साइड से यानी कि आपको करा के ले जाना है, आधार कार्ड का भी। इसमें सिर्फ आधार कार्ड का मेंशन किया हुआ है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इनको भी ले जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कार्ड का आप दोनों कॉपी करा लीजिएगा, ओरिजिनल जो है उनको भी साथ ले जाइएगा, ठीक है। आप है ना जो आप जो व्यक्ति ऑफलाइन पेमेंट किए होंगे, ठीक है, तो उन व्यक्ति के लिए है कि ऑफलाइन जो व्यक्ति पेमेंट किए हैं तो उसका चालान जो होती है उन चालान का भी ले जाना है कॉपी, ठीक। शायद ही कोई ऐसे ऑफलाइन किए होंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते जाइए कि एक पॉइंट्स बना लीजिएगा कि क्या क्या चीज मेरे लिए है, ठीक है, सिर्फ अपने अपने लीजिए। जैसे जो SC ST है तो उनके लिए SC ST का अपना अपना देख लीजिए कि SC ST का मुझे है ना आपका बनाना है, आपका जो जो इनकम हो गया, जाति आवासीय हो गया। फिर है ना जो SC ST है तो अपना लिए देखिए, OBC है तो उसके लिए OBC बनाना है, तो SC ST का जो भी टेंशन खत्म करना है। जैसे आपको ना एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया है तो वो लोग जानेगा, हम लोग इसमें कोई इंटरफेयर करना ही नहीं जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल में उसको ना टेंशन बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। भले इतना पॉइंट देखने में लग रहा है लेकिन इतना पॉइंट आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर 12 पॉइंट है तो 12 पॉइंट में मुश्किल से आप लोगों को जरूरत होगा कितना, तो 5 6 या 7 पॉइंट होगा जरूरत, ठीक है। बाकी सबके लिए नहीं टेंशन लेना है। फिर है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बना लेना है EWS के लिए, तो उसके लिए ना एनेक्स जो आपका ना 3A है उसको जरा से देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके फॉर्मेट पे आप EWS बना लीजिएगा। तो M नंबर में है अल्पसंख्यक वर्ग में, जो व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, जैसे इसमें जनरली मुस्लिम लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए ना जो आपको ना BC1 है तो उनका भी एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ना सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए ये है, ठीक है। शायद ही कोई ट्रांसजेंडर होंगे, हमको तो पता नहीं है, जो होंगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है उनको है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल है उनका है ना उनका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है ना आपका है ये हो गया आपका O तक हो गए। अब P और Q जान लीजिए, ठीक है। यही पे देते हैं P नंबर क्या चाहिए और Q नंबर क्या चाहिए। P नंबर जो है वो P नंबर में है कि जो व्यक्ति रीमैरिज माने कि करना है, अगर उनका मैरिज का जो केस चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी एप्लीकेशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये पी नंबर क्या है कि जो व्यक्ति का थोड़ा सा मैरिज से रिलेटेड जो कुछ केस चल रहा है तो वो रीमैरिज के दरमियान अगर कुछ ऐसी बात एप्लीकेशन हो तो उनको भी मेंशन करना है। क्यू नंबर में क्या है कि जो व्यक्ति विडो है, ठीक है, जो विधवा है तो उनका है ना जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसका हस्बैंड का, तो उनका भी आपको है ना वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो देखिए इसमें ना आपका ना फोटो की है, फोटो चाहिए, तो 6 कॉपी फोटो, वैसा फोटो आप लोग रख लीजिएगा जो फॉर्म भरने टाइम में आप लोग ना भरे होंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म भरे होंगे वो फोटो अगर आप लोग के पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो आप लोग ना नेट से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से एडमिट कार्ड आपका कलरफुल डाउनलोड करिएगा तो वहाँ से आप लोग वहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर निकाल लीजिएगा फोटो। तो 6 कॉपी फोटो चाहिए, जो आप लोग फॉर्म भरे हैं वह वाला फोटो चाहिए, अच्छी हो चाहिए न्यू, जो रिसेंट हो आपका फोटो, ठीक है। तो टाइम है आप लोग 6 कॉपी फोटो है ना न्यू भी खिंचा लीजिएगा, ठीक है। फोटो का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा अगर जिस टाइम आप लोग ज्वाइनिंग होगी, तो प्रयास करिए कि यही बारे में थॉक में एकदम बढ़िया से 30 35 40 फोटो निकाल लीजिए, क्योंकि जिस टाइम आप लोग ज्वाइनिंग करिएगा ना उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा फोटो काम पड़ने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो भी नॉलेज है इसे रिगार्डिंग आप लोग समझ पाए होंगे, एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। आप लोग जो जो रिक्वायर्ड है उन सबको फुलफिल करिए। आई होप आप सभी का DV बहुत बढ़िया जाए और आप सभी रेलवे ज्वाइन करें, ठीक है। आशा है कि आप सबको ये वीडियो है ना बहुत पसंद आए होंगे और आप सभी के लिए कंग्रेचुलेशंस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर इस चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।